रिश्ते। तो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शालिनी। जिंदगी कॉलिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवाल लूं उसके पहले मैं अपने जिंदगी कॉलिंग परिवार से कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, जो सवाल हमें आते हैं डेफिनेटली ये किसी एक इंसान ने भेजे होते हैं, लेकिन हर सवाल कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी या तो हो चुका है या शायद हो सकता है। तो मैं अपने परिवार से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो इस पूरे वीडियो को नहीं देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हमारे जितने भी वीडियोस हैं इसे आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि नहीं पता कि किसकी लाइफ में कौन सी चीज कब हो जाए। और ये सारी जो समस्याएं हमें आती हैं, ये कहीं ना कहीं कहानी घर घर की है। मतलब कहीं ना कहीं हमसे रिलेट हो ही जाती है। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि हमारा वीडियो पूरा देखा करिए, इसे शेयर किया करिए। अगर आप न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिले। हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे सवाल। हमें सवाल भेजा है मनीष जी ने भाटापारा से। वो कहते हैं कि वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से शादी के बाद भी प्यार करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, तो उन्हें क्या करना चाहिए। मनीष जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे ये सवाल करने के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप दोनों एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हैं तो फिर आपने उनसे शादी क्यों नहीं की, और अगर आप उनसे शादी नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो फिर अब आप ये रिश्ता क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आपको जबरदस्ती मंडप में पकड़ के बिठा दिया गया होगा, है ना। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप 3 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, अपनी खुद की, अपनी वाइफ की और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की। ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी करनी थी और अगर आपके माँ बाप नहीं मान रहे थे, तो आपको कम से कम ये करंट शादी जो आप कर चुके हैं ये नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि इसमें आप एक बात बताइए, आपकी बीवी की क्या गलती है। हो सकता है उन्हें तो आपके इस अफेयर के बारे में पता ही ना हो, और सोचिए अगर उन्हें पता है तो वो किस तकलीफ से गुजर रही हैं। मनीष जी, अगर यही चीज आपकी बीवी के साथ होता कि वो आपसे शादी करने के बावजूद अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार कर रही होती या उनके बिना जी नहीं पाती, तो आपको कैसा लगता। अपने आप को उनकी जगह पर रख के देखिए। रिश्ता तो आपने बना लिया है, शादी तो आपने कर ली है, अब आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। जब हम हिंदुओं में 7 फेरे होते हैं तो उस 7 फेरों के साथ 7 वचन भी आते हैं, तो उस वचन का मान रखिए। शादी आपने कर ली है, अपनी बीवी से बात करिए इस बारे में, उनसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते को हील करने के लिए माफ़ी मांगना, है ना। आई एम वेरी श्योर वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके बहुत दुखी होंगी। और ना ही सिर्फ अपनी पत्नी से, अपनी गर्लफ्रेंड से भी माफ़ी मांगिए और उनसे कहिए कि अब आप ये रिश्ता आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं। उनको भी कहिए मूव ऑन करने को और आप भी मूव ऑन हो जाइए। आप 2 नाव पे सवार होके जिंदगी नहीं बिता सकते मनीष जी। आप खुद इतना स्ट्रेस में रहते होंगे और मैं समझ सकती हूँ अगर आपकी वाइफ को इस बारे में पता है या नहीं पता है। जब आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आता होगा या आप उनसे छुप छुप के झूठ बोल के मिलने जाते होंगे, कहीं ना कहीं आपका दिमाग हमेशा स्ट्रेस में रहता होगा। तो क्या हो रहा है, दोनों रिश्ते भी सुधर नहीं पा रहे हैं और आप खुद भी स्ट्रेस में रह रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको मेंटली और फिजिकली इफेक्ट करेगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां बिना मतलब के आ जाएंगी। तो एक चैप्टर खत्म करिए जो कि ऑलरेडी खत्म हो जाना चाहिए था आपकी शादी के बाद, और अब नए चैप्टर में अपनी शुरुआत करिए। आपकी शादीशुदा लाइफ को अच्छे से बिताइए, अपनी वाइफ का विश्वास जीतने की कोशिश करिए, ठीक है। हम जिंदगी कॉलिंग टीम की तरफ से आपको ये शुभकामनाएं देते हैं कि आप सही फैसला लें और अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जिए। अगर आपका कोई और भी सवाल है तो हमसे जरूर संपर्क करिए। मेरे बाकी के व्यूअर्स से मैं वही बात कहूंगी
Please like, share, comment, and subscribe to our channel. Till then, stay positive, stay healthy, and stay blessed. Thank you so much. उलझनों को सुलझाएंगे, गलत फहमियों को मिटाएंगे।